ओम पितृ देवताभ्यो नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। दोस्तों, आपका एस्ट्रोलॉजर विक्की स्वामी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे श्राद्ध पक्ष में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे पितृ दोष लगे या पितृ नाराज हो जाए। श्राद्ध पक्ष में करेंगे ये 13 गलतियां तो पितृ हो जाएंगे रुष्ट। पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध कर्म में पिंडदान, तर्पण, दान, ब्राह्मण भोजन और पंचबली कर्म किया जाता है। श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने और उनकी मुक्ति के लिए होता है। इस पक्ष में पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। यदि आप श्राद्ध के 16 दिनों में भूलकर भी 13 में से कोई भी एक गलती करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर बटन दबा दें। स्किप करके न देखें, नहीं तो आप बहुत कुछ खो सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको भविष्य में मेरे बनाए गए चैनल से फायदा मिल सके। श्राद्ध में ये 13 गलतियां न करें। 1. गृह कलेश। श्राद्ध में गृह कलेश, स्त्रियों का अपमान करना, संतान को कष्ट देने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। 2. श्राद्ध का अन्न। श्राद्ध में मिर्च वाला मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। कोई यदि इनका उपयोग करना है तो पितर नाराज हो जाते हैं। इससे सेहत पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। 3. नास्तिकता और साधुओं का अपमान। जो व्यक्ति नास्तिक है और धर्म एवं साधुओं का अपमान करता है, मजाक उड़ाता है, उनके पितृ नाराज हो जाते हैं। यदि आप नास्तिक हैं या श्राद्ध कर्म को नहीं मानते हैं तो अपने तक ही सीमित रहें, किसी का अपमान न करें। 4. श्राद्ध करने के नियम। पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी न होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। उक्त नियम से श्राद्ध न करने पर पितृ नाराज हो जाते हैं। कई घरों में बड़ा पुत्र है फिर भी छोटा पुत्र श्राद्ध करता है। छोटा पुत्र यदि अलग रह रहा है तब भी सभी को एक जगह एकत्रित होकर श्राद्ध करना चाहिए। 5. श्राद्ध का साम्य। श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का कुतप काल और रोहिणी काल होता है। कुतप काल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। प्रातः काल और रात्रि में श्राद्ध करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। कभी भी रात में श्राद्ध न करें क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता। 6. नशा करना, मांसाहार। श्राद्ध के दौरान शराब पीना या मांसाहार भोजन करना वर्जित माना गया है। झूठ बोलना और ब्याज का धंधा करने से भी पितृ नाराज हो जाते हैं। यह कर्म भूलकर भी न करें। 7. मांगलिक कार्य करना वर्जित। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पितृपक्ष में निषेध माने गए हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान शोकाकुल का माहौल होता है, इसलिए इन दिनों कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। 8. बाल न कटवाए, नाखून भी न काटे। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान क्षौर कर्म यानी बाल कटवाना, शेविंग करवाना या नाखून काटना आदि की मनाही है। यानी ये सभी काम श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में बॉडी मसाज या तेल की मालिश नहीं करवानी चाहिए। इन 16 दिनों में पितृ देवताओं की पूजा करनी चाहिए और गलत कामों की ओर मन नहीं लगाना चाहिए। 9. ब्रह्मचर्य का पालन करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन, वचन और कर्म तीनों के माध्यम से किसी रूप में ब्रह्मचर्य व्रत टूटना नहीं चाहिए। यानी किसी भी तरह के अनुचित विचार में मन में नहीं आना चाहिए। सात्विकता का पालन करते हुए ये 16 दिन पत्नी से दूर रहने का नियम है। 10. पितृपक्ष में माता पिता में से कोई एक अगर जीवित हो तो उन्हें जितना अधिक हो सके आदर और सम्मान दें। इनकी हर खुशी का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय माता पिता में से जो परलोक गए हैं वह धरती पर आकर देखते हैं कि आप माता अथवा पिता जो जीवित हैं उनका कितना ख्याल रखते हैं। अगर उनके साथी को कष्ट होता है तो उनके मन को कष्ट पहुंचता है और वह शाप देकर बिना अन्न जल प्राप्त किए लौट जाते हैं, जिससे जीवन में एक के बाद एक कष्ट आने लगते हैं और तरक्की रुक जाती है। 11. ऐसे बर्तन व आसन का करें उपयोग। पुराणों के अनुसार श्राद्ध के भोजन के लिए सोने, चांदी, कांसे या तांबे के बर्तन उत्तम माने गए हैं। इनके अभाव में दोना पत्तल का उपयोग किया जा सकता है। लोहे के आसन पर बैठकर श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। रेशमी, कंबल, लकड़ी, कुशा आदि के आसन श्रेष्ठ है। 12. पितृपक्ष में ना खरीदे कोई नया कपड़ा। पितृपक्ष में नए कपड़े भी नहीं खरीदने चाहिए। कोई नया काम, बिजनेस या गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस दौरान घरों में किसी तरह का नया फर्नीचर या नया सामान नहीं लाना चाहिए। 13.
दूसरे के घर पर न करें श्राद्ध। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध कभी किसी दूसरे व्यक्ति के घर पर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस श्राद्ध का फल आपके पितरों को न लगकर जिसकी भूमि है उसके पितरों को मिल जाता है। नदी, पर्वत, तीर्थ आदि पर श्राद्ध कर सकते हैं क्योंकि इन पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं माना गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई कमेंट या सुझाव है तो हमें दीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।